हेलो एवरीवन, मैथ्स एक्सपर्ट में आपका स्वागत। आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या जीरो को हम लिख सकते हैं, और जहां पर वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। क्या मैं जीरो को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो मेरा आंसर होगा यस। Zero is a rational number and it can be written in the form of P by Q। ठीक है। जीरो को P by Q के फॉर्म में किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं? P by Q एक रेशनल नंबर का फॉर्म है। यहाँ पे मेरे पास जीरो है। ठीक है। तो जीरो को क्या मैं वन से डिवाइड कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ जीरो को वन से डिवाइड। सो यहाँ पे जीरो डिवाइडेड वन की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो ही होगी। सो ये एक रेशनल नंबर का फॉर्म है और जीरो को यस मैं रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में सिक्स रेशनल नंबर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि कितने रेशनल नंबर्स निकालना है दो नंबर्स के बीच में। यहाँ पे सिक्स रेशनल नंबर्स निकालना है। अब 3 को मैं 3/1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, 4 को 4/1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर मुझे एक पॉइंट ये याद रखना है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर मुझे सिक्स रेशनल नंबर्स निकालना है तो मैं +1 करके, सिक्स अगर है तो उसमें +1 करके न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लीकेशन करूंगा। सिमिलरली दूसरे नंबर में भी सेम करूंगा। सिक्स अगर निकालना है तो 6+1 मतलब 7 का मल्टीप्लीकेशन ऊपर नीचे करूंगा। ठीक है। तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा अभी आगे देखो, आप मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया 7 का न्यूमेरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो मेरा वैल्यू आया 21/7। सिमिलरली 4/1 में भी न्यूमरेटर में 7 का मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीप्लीकेशन। सो 28/7 मेरा यहाँ पे फाइंड हुआ। सो अब इसके बीच में नंबर्स में किस तरीके से लिखूंगा? तो यहाँ पे इसके बीच में मैं नंबर्स क्या करूंगा, यहाँ से 21/7 को मैं आगे प्रोसीड करता जाऊंगा। 22, 23, 24, 25, 26, 27/7 एंड 28/7। ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और ये सिक्स नंबर्स हो गए। ठीक है। सो फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं मैं, तो 21/7 इज 3। ठीक है। 28/7 इज 4 और इसके बीच में ये जो नंबर है ये सिक्स नंबर्स हमारे सिक्स रेशनल नंबर्स है, जो कि किसके बीच में है? 3 and 4 के बीच में। तो इस तरीके से आप रेशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं बिटवीन गिवन टू नंबर्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। ठीक है। यहाँ पे फोकस करना है कितने रेशनल नंबर निकालना है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया कितने रेशनल नंबर्स निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 5 रेशनल नंबर अगर निकालना है तो +1 करके मैं न्यूमेरेटर में मल्टीप्लीकेशन करूंगा एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन करूंगा। ठीक है। सो ये किस तरीके से सॉल्व होगा यहाँ पे देखो। यहाँ पे मैंने 3/5 में, थ्री न्यूमरेटर है इसमें 6 का मल्टीप्लाई किया एंड डिनोमिनेटर में 6 का मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास वैल्यू आई 18/30। सिमिलरली 4/5 में जब मल्टीप्लीकेशन किया तो 24/30 वैल्यू आई। नाउ इसके बीच में नंबर्स को किस तरीके से मैं लिखूंगा? तो यहाँ पे 18/30 से मैं प्रोसीड करूंगा। 19, 20, 21, 22, 23 कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 नंबर्स हो गए बिटवीन 18/30 एंड 24/30। ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 6 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो 3/5 एंड दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 6 करूंगा अगर, तो ये हो जाएगा 4/5। तो 3/5 एंड 4/5 के बीच में मैंने 5 नंबर्स रेशनल नंबर्स फाइंड कर लिए। ये मेरे 5 रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। नाउ
फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये हमें बताना है, ठीक है। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करूंगा, पहला जो क्वेश्चन है वो होगा ट्रू। ट्रू क्यों होगा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यहाँ पे होल नंबर क्या होता है हमारा, जो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। और जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे ये होल नंबर में नेचुरल नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, ये नेचुरल नंबर्स होल नंबर में दिख रहा है। तो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो ये होगा फॉल्स। एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, इसको हम लोग समझते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन जाते हैं। इसके बाद इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं वो जीरो के साथ पॉजिटिव में नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जीरो के साथ नेगेटिव में भी नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स है इसमें माइनस भी आ रहा है, और होल नंबर्स में माइनस कहीं भी नहीं आ रहा है, ठीक है। होल नंबर्स में -1 -2 -3 नहीं होता है, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे इंटीजर जो है वो होल नंबर होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होगा, इसको किस तरीके से हम लोग समझेंगे। इसका जो आंसर होगा नो, ये होगा फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर है वो होल नंबर्स नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि होल नंबर हमें पता है क्या होंगे, होल नंबर हमारे होंगे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है, होल नंबर्स हमारे ये होंगे। अब रेशनल नंबर हमारे जो होंगे वो तो डिवीजन में होते हैं, रेशनल नंबर हमारे डिवीजन में होते हैं, तो सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि होल नंबर्स में डिवीजन वाले नंबर्स नहीं आते, ठीक है। अगर मैं 5/4 का डिवीजन करूंगा तो ये वाला नंबर जो है वो होल नंबर में नहीं आएगा, ठीक है। सो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर।